अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर यूके उस्मान ख्वाजा। आज जो सब टॉपिक डिस्कस करेंगे फ़िज़िक्स 9th क्लास में से यूनिट 4 को, जिसका टॉपिक है टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ फोर्सेस। जब आप फोर्स लगाते हैं किसी जिस्म पे या किसी चीज़ पे, उसका आउटकम आपके पास क्या आता है एज अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ। हर एक्शन का रिएक्शन होता है, तो वही टॉपिक को हम इसके अंदर डिटेल से वजाहत करते हैं, टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ फोर्सेस। इस यूनिट 4 के अंदर जो मेन टॉपिक्स हैं, पहला फोर्सेस ऑफ बॉडीज, एडिशन ऑफ फोर्सेस, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, मोमेंटम ऑफ फोर्सेस। सबसे पहले हमें फोर्स का पता होना चाहिए, फोर्स क्या होती है। Force is a push and pull of a body to stop or move any objects. तो अब हमने इसमें देखना है पैरेलल फोर्सेस कौन सी आ जाती हैं। पैरेलल फोर्सेस आर दोज फोर्सेस विच आर सेम डायरेक्शन। All these forces are applied in the same direction, so these are called parallel to each other. Such forces are called parallel forces. Same direction. These forces are called parallel forces. Types of parallel forces. These are two types of parallel forces. First is like parallel forces and second is unlike parallel forces. Like parallel forces are the forces that are parallel to each other and have the same direction. These are forces are parallel. जब हम किसी चीज़ को शापर में डालते हैं तो वो जो चीज़ है वो नीचे की तरफ मूवमेंट लगा रही होती है, फोर्स लगा रही होती है, शॉपर को नीचे की तरफ धकेल रही होती हैं। वो जो फोर्सेस रग रही होती हैं क्या होती हैं, सेम डायरेक्शन में होती हैं, वो सेम पॉइंट के ऊपर रग रही होती हैं, उनको कहते हैं पैरेलल, लाइक पैरेलल फोर्सेस। अब इसी शॉपर के ऊपर हमने एक हैंडल से शॉपर को ऊपर से पकड़ा हुआ था, वो जो हैंडल वाली फोर्स है जो हमारे हाथ है उसको ऊपर की तरफ खींच रही होती है। एक नीचे की तरफ जा रही फोर्स सेबों की तरफ से और एक ऊपर की तरफ आ रही है। उन दोनों का डायरेक्शन उल्टा है। डायरेक्शन क्या है, दोनों की उल्टा है, उनको कहेंगे अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। उसके साथ हमारे पास आ जाता है अगला टॉपिक, एडिशन ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। कहता है कि जो फोर्सेस एक वेक्टर क्वांटिटी हैं जिनकी कोई डायरेक्शन होती है, ना कि ये बगैर डायरेक्शन की नहीं होती। जैसे कि हमारे पास एयर है, एयर को भी हम मेजर करते हैं, इसी तरह इनको भी मेजर करते हैं। एडिशन ऑफ फोर्सेस, इट हैज़ द बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, देयरफॉर फोर्स आर नॉट एडेड बाय ऑर्डिनरी मैथमेटिकल रूल। जिस तरह हम मैथमेटिक में 3 + 4 को जमा कर लेते हैं, उनका आंसर क्या आएगा 7। इसी तरह इसमें एडिशन ऑफ फोर्सेस के अंदर हम फोर्सेस को ऐड नहीं कर सकते। इनके अलग से एक रूल बनाया गया है जिसको हम कहते हैं हेड टू टेल रूल। उस हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंगली जब हम फोर्सेस को ऐड करेंगे उससे हमें एक रिजल्टेंट हासिल होगा। उस रिजल्टेंट को कहते हैं रिजल्टेंट फोर्स। ए रिजल्टेंट फोर्स इज ए सिंगल फोर्स दैट हैज़ द सम इफेक्ट एज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल फोर्सेस टू बी एडेड। इसमें कहता है कि जैसे ही हमने एक फोर्स हमारे पास फोर्स ए बी, फोर्स ए और फोर्स बी, इनको जब हमने ऐड करना है तो फोर्स ए हमारे पास और फोर्स बी ये, इसमें सबसे पहली बात कि एक की टेल और दूसरे का हेड आपस में क्या होगा, मैच हो रहा होगा। इसमें ये हमारे पास रिजल्टेंट आएगा। अब इसका ये रिजल्टेंट आएगा इसके अंदर।
इसे कहेंगे रिजल्टेंट। ये हमें बताएगा कि इन दो फोर्सेस का एक्शन क्या होगा कि आपकी चीज़ मूवमेंट किस तरफ करेगी। ये यहाँ ऐसे जा रही कि यही हमारे पास चीज़ की मूवमेंट को लेके शो करेगा। दो फोर्सेस हमने अप्लाई की किसी जिस्म पे, तो हमारे पास कौन सी फोर्स जो सी है वो ऐड हुई और उसका रिजल्ट क्या आया, वो ये हमें रिजल्टेंट बताएगा कि हमने तिरछी फोर्स लगाई, एक हमने सीधी हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाई। उनका रिजल्ट ये हुआ कि जो मूवमेंट है ऑब्जेक्ट की वो तिरछी मूवमेंट हो गई। क्या हो जाएगी? तिरछी मूवमेंट हो जाएगी। आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। कल हम शुरू करेंगे इसका हेड टू टेल रूल, उसको डिटेल से हम पढ़ेंगे।